नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सरकार का बड़ा ऐलान, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4500 रुपये। जी हां, पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशनरों को चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी बार खुशखबरी दी है। सरकार ने पेंशन में फिर बढ़ोतरी की है। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम को 200 रुपये बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया था। अब सरकार ने इसमें फिर से 100 रुपये का इजाफा करते हुए 1500 रुपये कर दिया है। यानी महज एक महीने में ही पेंशनर्स को 2 बार खुशखबरी मिली है। हिमाचल के 6000 होमगार्डों का 5000 तक बढ़ेगा मासिक मानदेय। जी हां, हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपये तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर मासिक वेतन या मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक, शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। जी हां, हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगेगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 25 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बजट मंजूर होगा। प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाने, 750 और स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू करने और 6ठी से 8वीं कक्षा में प्री वोकेशनल शिक्षा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य, अब सख्ती करेगी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया स्पष्ट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मास्क पहनने पर सरकार सख्ती करेगी। देश के अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि प्रदेश में अभी स्थिति सामान्य है, वह यहां कोविड का नया वेरिएंट नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी प्रदेश सरकार सतर्क है। सरकार इस दिशा में जल्द ही आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। सीएम ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर सरकार की पूरी नज़र है। सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य किया है। सरकार इसे लेकर सख्ती भी करेगी। अभी पुलिस व प्रशासन मास्क पहनने को लेकर सख्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही सख्ती की नौबत आ सकती है। सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिमाचल के कॉलेजों में बदलेगा बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक और बाजार की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी है। अब शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अंतिम फैसला होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत संचालित हो रहे करीब 22 विषयों को नया रोजगार उन्मुखी स्वरूप देने की तैयारी है। सीएम को लिखा पत्र, ऑनलाइन दस्तावेज नहीं मान रहा उत्तराखंड प्रशासन, हो रहे चालान। जी हां, वाहनों के दस्तावेजों की हार्ड कॉपी गाड़ी में रखने की बाध्यता खत्म कर भारत सरकार ने डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप पर दस्तावेज रखने की छूट दी है। लेकिन शिमला से उत्तराखंड जा रही टैक्सियों के चालकों से हार्ड कॉपी न दिखाने पर चालान किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में शिमला से रोजाना टैक्सियां स्थानीय लोगों और सैलानियों को लेकर हरिद्वार और देहरादून सहित अन्य शहरों के लिए रवाना होती है। हिमाचल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी देवभूमि जनहित पार्टी, जनसभा में किया ऐलान। जी हां, देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन ने सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वर्ण मोर्चा ने सिरमौर में इसकी घोषणा की। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन की एक संयुक्त जनसभा रविवार को पच्छाद उपमंडल के नारग में हुई। देवभूमि जनहित पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रुमित ठाकुर ने प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रुमित ने कहा है कि वह अपने अधिकारों की लड़ाई बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं। होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी, 16 शिकायतें दर्ज। जी हां, साइबर अपराधी हिमाचल प्रदेश के होटलों की फर्जी वेबसाइट बनाकर पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं। एक महीने के भीतर प्रदेश के साइबर अपराध सेल में 16 शिकायतें दर्ज हुई है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम दिल्ली गई है।
फर्जी लोन, बैंक अकाउंट हैक करने के बाद अब साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का यह फॉर्मूला अपनाया है। पर्यटन सीजन और वीकेंड के चलते बाहरी राज्यों के पर्यटक हिमाचल घूमने आते हैं। हिमाचल भाजपा जेपी नड्डा बोले, सर्वे के आधार पर मिलेगा टिकट, कोई इसे पक्का न समझे। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के टिकट वाले बयान पर चुटकी लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि उन्होंने पुरानी बातें दोहराई है। यह सब पहले से चला आ रहा है। टिकट इसका पक्का होता है। आज कोई सीएम, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक तक टिकट पक्का होने की बात नहीं कह सकते हैं। उन्होंने अपना और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती का नाम लेते हुए कहा है कि वे टिकट पक्का होने की बात नहीं कर सकते हैं। पार्टी ही दायित्व देती है, भाजपा संगठन के आदेश अनुसार ही सब होता है। प्रदेश में 3 महीने में 543 हादसे, 214 लोगों की मौत। कांगड़ा में सबसे अधिक हादसे। जी हिमाचल में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वर्ष 2022 में सड़क हादसों पर रोकथाम नहीं हो पाई है। 3 माह में जनवरी से मार्च तक प्रदेश में 543 सड़क हादसों में 214 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले वर्ष 2021 के 3 माह के मुकाबले हादसों का आंकड़ा कम है और मौतों का आंकड़ा अधिक है। वर्ष 2021 में 582 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 302 लोगों की मौत हुई थी। इस वर्ष अब तक बीते वर्ष हुए हादसों में घायल हुए लोगों को भी संख्या अधिक है। बीते वर्ष सड़क हादसों में जहां 785 लोग घायल हुए थे, वहीं इस वर्ष मार्च महीने तक 869 लोग घायल हुए हैं। HRTC को मिले 13 नए हेड मैकेनिक, 10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग करने के निर्देश। जी हां, प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक वर्कशॉप मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कर्मचारियों को पदोन्नत का तोहफा दिया है। निगम के मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन कर्मचारियों को हेड मैकेनिक पद पर प्रमोट किया गया है। पदोन्नत कर्मचारियों में 2 को छोड़कर शेष कर्मचारी वर्तमान डिपो में ही प्रमोट किए गए हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर दिए हुए डिपो में ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद प्रतिभा सिंह हो सकती है हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष। जी हां, भाजपा को मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में चारों खाने जीत करने वाली सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष हो सकती है। वीरभद्र कार्ड भुनाकर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुट गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस हाईकमान ने काम शुरू कर दिया है। 1-2 दिन के भीतर इस बाबत लिखित निर्देश जारी होने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मगुरु दलाई लामा बोले, जल न बचाया तो बंजर बन जाएगा खूबसूरत नीला ग्रह। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। आने वाले वर्षों में पानी के बड़े स्रोत नदियों का संरक्षण करना हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। हमने जीवन काल में मैंने तिब्बत में बर्फबारी और नदियों में पानी की मात्रा को घटते देखा है। बीते समय में हमने पानी के मूल्य को नहीं समझा है। हमने पानी के स्रोतों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिए बगैर इसका बेरोकटोक इस्तेमाल किया है। हमें पेयजल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए और अधिक सावधान होने की जरूरत है। हिमाचल में दर्दनाक हादसा, टिपर और बाइक की टक्कर, 3 युवकों की मौत। जी हां, शिमला के पुलिस थाना रामपुर के अंतर्गत NH5 पर सफेद डांग के पास शनिवार देर रात 2 बजे टिपर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए खनेरी अस्पताल पहुंचाई। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। सीएम जयराम ने साधा निशाना, हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी कर रहा है दिल्ली वाला। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में तीसरा विकल्प बनने की राह तलाश रही आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। चुराव इस क्षेत्र के भंजराड़ू में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा है कि दिल्ली वाला हिमाचलियों को गुमराह करने की तैयारी में है। कहा है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने हिमाचलियों को लुटेरा कहकर प्रदेश की जनता का अपमान किया है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता इसका जवाब देगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि आप न्यूज़ को किस पंचायत और जिले से देख रहे हैं।